सपना अपने बचपन के दोस्त गोपाल के साथ जॉब इंटरव्यू देने आई थी। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया सपना? ठीक ही था गोपाल, शायद मैं सिलेक्ट तो हो जाऊं पर मुझे विदेश में नौकरी नहीं मिल पाएगी। अरे तो क्या हुआ सपना, ये कंपनी बहुत अच्छी है। अगर ये तुम्हें अपने शहर में भी अच्छी नौकरी दे रहे हैं तो करने में बुराई क्या है? नहीं, मुझे अपने शहर तो क्या अपने देश में भी नौकरी नहीं करनी है गोपाल। बचपन से मेरा एक ही सपना था, मैं विदेश जाऊं, और अगर यहाँ मुझे जॉब मिल भी गई तो मैं करने वाली नहीं हूँ, कहीं और फिर से अप्लाई करूंगी। तो भी ना सपना, ये विदेश के ख्वाब लगते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वहां की हकीकत वैसी हो जैसी तुमने सोची हो। खैर मैं तो ये नौकरी करूंगा। गोपाल ने अपने शहर में ही नौकरी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद सपना को देखने लड़के वाले आए थे। बहन जी, हमारी बेटी बहुत अच्छे मार्क्स से कॉलेज पास हुई है और इसकी बहुत जल्दी अच्छी नौकरी भी लग जाएगी। ये नौकरी ढूंढ ही रही है। अरे बहन जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा बेटा भी बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। कंपनी तो यहीं की है, लेकिन उसका ऑफिस कनाडा में है, इसलिए वो वहीं से काम करता है। यहाँ इंडिया में बस साल में 2-3 बार ही आ पाता है। सरोज की ये बात सुनकर सपना की आंखें बड़ी हो गई। अरे भाई, आखिर यही तो उसे चाहिए था। क्या क्या कहा आंटी जी, आपकी बेटी की कनाडा में जॉब है? हाँ बेटा, ये तो बस हमें उसकी शादी करानी थी, इसीलिए उसे वापस इंडिया बुलाया। एक बार उसकी शादी हो जाए तो ये और उसकी वाइफ दोनों कनाडा में ही रहेंगे। सपना की खुद की नौकरी तो विदेश में लग नहीं पाई थी, लेकिन उसे विदेश में नौकरी करने वाला पति मिल रहा था, और ये मौका सपना हाथ से जाने देने वाली नहीं थी। उसने झट से शादी के लिए हाँ कर दी। बाद में जब गोपाल ने ये सुना तो क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें देखने ये पहला लड़का आया था और तुमने इसे यहाँ क्या दी? हाँ, नहीं तो क्या। अब ये कोई सब्जी या फल लेने जैसा थोड़ी ना है जो 2-4 जगह भाव तोल करके पसंद करूं। अरे पहला लड़का पसंद आ गया, इसमें बुराई क्या है गोपाल? सच बताओ सपना, बात कुछ और ही है। भला तुम इतनी जल्दी इतना अहम फैसला कैसे ले सकती हो? ओफो, तुम भी ना गोपाल बहुत सोचते हो कसम से। अरे ये लड़का मुझे पसंद है और उसकी जॉब कनाडा में है। अगर मैं उसके साथ शादी करके कनाडा चली गई तो मुझे भी वहां जॉब मिल ही जाएगी। सपना की बात सुनकर गोपाल ने जोर से ताली बजाई। तो ये थी ना असली बात। मुझे तो पहले से ही शक था, दाल में कुछ काला जरूर है। तुम उस लड़के से इसलिए शादी नहीं कर रही हो कि तुम्हें वो पसंद है, बल्कि इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें विदेश जाना है। अरे बावली हो क्या सपना, ऐसे फैसले कौन लेता है? कहीं तुम्हें मुझसे जलन तो नहीं हो रही है ना गोपाल, कि तुम्हें अब उम्र भर यहीं इसी शहर में रहकर नौकरी करनी पड़ेगी और मैं विदेश चली जाऊंगी? हद करती हो सपना, तुमसे ना बात करना ही बेकार है। जाओ, तुम्हें जो करना है करो, मैं घर जा रहा हूँ। सपना की बात सुनकर गोपाल नाराज होकर चला जाता है और सपना अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त हो जाती है। बेटा सपना, तूने ये फैसला सोच समझ कर तो लिया है ना, बाद में कोई शिकायत तो नहीं रह जाएगी? हाँ पापा। अरे और क्या चाहिए एक लड़की को, एक अच्छा स्टेबल पति और विदेश में घर। कल को मैं भी अच्छी नौकरी करने लगूंगी। अरे मैं तो वो जिंदगी जीने जा रही हूँ जिसके बारे में लोग बस सोच ही पाते हैं। सपना को अपने फैसले पर पूरा यकीन था। कुछ ही दिनों में उसकी मंगनी अतुल से हो जाती है और अतुल उससे कहता है, सपना मुझे अर्जेंटली वापस कनाडा जाना होगा। मेरे ऑफिस का कुछ जरूरी काम आ गया है जिसके लिए मुझे 1 हफ्ते के लिए जाना पड़ेगा। क्या? मगर अभी कितनी तैयारियां बाकी है अतुल जी, आप ऐसे बीच में चले जाएंगे तो मैं तब तक क्या करूंगी? वैसे अतुल, तुम अपने साथ सपना को भी ले जाओ ना, वो भी 1 हफ्ते के लिए कनाडा घूम आएगी, आखिर उसे भी तो फिर वहीं रहना है। अपनी सास की ये बात सुनकर सपना बहुत खुश हो गई। क्या ऐसे सच में हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है। मैं अभी हम दोनों के टिकट्स करा देता हूँ। ये तय हो गया था कि सपना अतुल के साथ कनाडा जाएगी और आखिर वो दिन भी आ जाता है। सब कुछ अच्छे से पैक कर लिया ना सपना? आज हमारी 10 बजे की फ्लाइट है, कुछ भूलना मत। मैं तुम्हें 10 मिनट में लेने आ रहा हूँ। अरे इस दिन के लिए तो मैं कब से राह देख रही थी। मैं बिल्कुल तैयार हूँ और कुछ भी नहीं भूलूंगी, आप बस जल्दी से आ जाइए। थोड़ी देर बाद सपना और अतुल दोनों एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। वो बोर्डिंग करने जा ही रहे थे कि पीछे से किसी की आवाज आती है। सपना! अरे गोपाल, तुम यहाँ? क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम कनाडा घूमने जा रही हो सपना, इसीलिए बस तुम्हें ऑल द बेस्ट कहने आया हूँ। अपना ख्याल रखना। ओ गोपाल, तुम मुझे बाय कहने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी 10 बजने वाले हैं ना, तुम्हारा ऑफिस भी होगा। जाओ वरना तुम लेट हो जाओगे। इंडिया में तो लेट आने पर फाइन काट लेते हैं ना। सपना, तुम अभी विदेश पहुंची भी नहीं हो और अभी से ऐसी बातें करने लगी। प्रैक्टिस माय फ्रेंड, प्रैक्टिस। जल्दी करो सपना, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाँ आई। अच्छा बाय गोपाल, मैं तुमसे वापस आकर मिलती हूँ। फिर क्या था,
सपना फ्लाइट में बैठकर कनाडा के लिए रवाना हो जाती है। कुछ घंटों बाद सपना कनाडा की जमीन पर पहला कदम रखती है और उसकी खुशी बस देखते ही बन रही थी। आखिरकार मैं विदेश आ ही गई। अतुल जी, आपको पता नहीं है, लेकिन मुझे शादी के लिए चुनकर आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। ओहो, तो ऐसी बात है। चलो अच्छा है, फिलहाल तो तुम भी मुझ पर एक एहसान करो, जल्दी जल्दी चलो, हमें 1 घंटे में फ्लाइट पर पहुंचना है, क्योंकि घर का ऑनर शाम को 6 बजे के बाद घुसने नहीं देगा। ओह, ऐसी बात है क्या? ये तो बड़ा अजीब नियम है। अभी तो तुम कनाडा आई हो सपना डार्लिंग, अभी देखते जाओ यहाँ क्या क्या और कैसे कैसे नियम है। ये तो बस शुरुआत है। अतुल और सपना जल्दी से अतुल के फ्लैट पर पहुंचते हैं। ऑनर सपना को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखता है, फिर अतुल को चाबी देता है। आओ सपना, ये है मेरा छोटा सा घर, जो बहुत जल्दी तुम्हारा होने वाला है। ये कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है अतुल जी? बेटा, ये इंडिया नहीं है, यहाँ पर किराए का घर भी कई डॉलर खर्च करने के बाद मिलता है। ये तो फिर भी बहुत बड़ी जगह है। अरे, आप तो बुरा मान गए। बहुत अच्छा है, मैं इसे बढ़िया तरीके से व्यवस्थित कर दूंगी तो और भी अच्छा लगेगा। अच्छा, ये बताइए रसोई कहाँ है? वो उस तरफ। सपना रसोई में जाकर देखती है तो सिर्फ फ्रोजन फूड ही रखा हुआ था। ये क्या अतुल जी, आप बस यही सब खाते हैं? असली खाना कहाँ है? मसाले, ताजा सब्जियां, दाल चावल आटा। अरे वो सब नहीं है सपना, चलो हाथ मुंह धो लो, हम अभी बाजार जाकर ले आते हैं। अतुल सपना को पास के बाजार लेकर जाता है। वहां पर बहुत सारा सामान मिल रहा था। सपना गौर से सब विदेशियों को देख रही थी। उसे कई जाने पहचाने चेहरे भी दिख रहे थे जो इंडियंस थे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं कनाडा के बाजार में हूँ। जरा एक सेल्फी तो ले लूं, अपने इंस्टाग्राम पर डालूंगी। सपना फोटो खींचती है और अपलोड कर देती है। फिर वो एक एक करके सारी दुकानों पर चीजें देखने लगती है। ये टमाटर कैसे दिए भैया? सॉरी, व्हाट? क्या कर रही हो सपना, ये तुम्हारे मोहल्ले का बाजार थोड़ी ना है। ओह, माफ कीजिएगा सर, हाउ मच फॉर दिस टोमेटोज? Okay, 1 kg tomatoes for 100 Indian rupees. क्या? 1 किलो टमाटर 100 रुपए के? अरे चिल्ला क्यों रही हो सपना, आहिस्ता बोलो ना। अरे चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? आपने सुना नहीं क्या? उसने क्या कहा? सोने का टमाटर है क्या? चलिए यहाँ से, नहीं लेना मैं। अरे कहीं भी चली जाओ सपना, टमाटर इसी भाव में मिलेंगे। यहाँ टमाटर क्या, हर एक खाने पीने की चीज ऐसे ही मिलती है, तभी तो मैं फ्रोजन फूड खाता हूँ। सपना थोड़ी बहुत चीजें खरीदकर वापस घर आ गई। उसे विदेश की सच्चाई अब धीरे धीरे पता लगने लगी थी। घर जाकर उसने अपनी माँ को फोन लगाया। हेलो बेटा, कैसा लग रहा है तुझे कनाडा में? अपनी माँ को भूल जाएगी तू तो। अरे माँ, सबसे पहले तो मुझे तुम्हारी ही याद आई। बताओ, 100 रुपए किलो टमाटर है यहाँ, ऐसा कहीं होता है क्या? क्या? अरे बाप रे। सपना खूब देर तक जिज्ञासा से इधर उधर की बातें करती है और फिर खाना बनाकर अतुल के साथ डिनर करती है। वाह, क्या खाना बनाया तुमने सपना, मजा ही आ गया सच में। मैं कितना खुश नसीब हूँ जो मुझे तुमसे शादी करके हर रोज ऐसा खाना खाने को मिलेगा। क्या आप भी? भला कोई खाने की भी इतनी तारीफ करता है क्या? खाना खाने के बाद सपना अतुल से पूछती है, अच्छा बताइए मेरा कमरा कहाँ है? मुझे बहुत नींद आ रही है, अब सोना है। अरे यही तो है ना मेरा कमरा। क्या कहा आपने? अरे अभी बस हमारी सगाई हुई है, शादी नहीं। मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं सो सकती हूँ, मैं यहीं बाहर सो जाऊंगी। मैं मजाक कर रहा था सपना, मैं जानता था तुम यही कहोगी, इसलिए एक काम करो, तुम अंदर जाकर सो जाओ और मैं यहाँ बाहर सोफे पर सो जाऊंगा। ओके? हाँ, ये ठीक रहेगा। गुड नाइट। सपना और अतुल अलग अलग सो जाते हैं और अगले दिन सपना की नींद अतुल के यहाँ वहां भागने के शोर से खुलती है। अरे क्या हुआ आपको, ऐसे भाग क्यों रहे आप? अरे बहुत लेट हो गया हूँ सपना, मुझे जल्दी से ऑफिस जाना है। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। अरे सपना, अभी नाश्ते का वक्त नहीं है, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। और मैं यहाँ डायरी में 2-3 एड्रेस लिख कर रख देता हूँ, ये लोग ना जॉब्स दे रहे हैं, सैलरी भी अच्छी है, तुम आज यहाँ इंटरव्यू के लिए चली जाना। अतुल अपनी बात बोलते बोलते ही घर से बाहर चला जाता है। अरे कितनी जल्दी में चले गए। खैर यही तो विदेश है, यहाँ हर कोई जल्दी में ही रहता है। चलो कुछ दिनों की बात है, फिर मैं भी ऐसे ही जल्दी में रहूंगी। सपना जल्दी से तैयार हो जाती है और नाश्ता करके इंटरव्यू देने जाती है। रास्ते में वो अपना इंस्टाग्राम देखती जा रही थी। वाह, मेरी कनाडा की पहली सेल्फी पर पूरे 300 लोगों ने लाइक किया है। कुछ लोग तो बहुत जोरों शोरों से जल गए होंगे, खास करके वो आरती। सपना खुद से बातें करते करते अपनी धुन में चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो अतुल के बताया एड्रेस पर पहुंच जाती है। वो एक बड़ी सी शानदार बिल्डिंग थी। सपना 5th फ्लोर पर जाती है। हाँ, यही ऑफिस है जहां मुझे आना था।
सपना पूछते हुए एक लॉबी में जाकर बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद उसे अंदर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। हेलो मिस सपना। हेलो सर। सो यू आर फ्रॉम इंडिया? यस सर। नाइस नाइस। मैं भी इंडिया बहुत बार गया हूँ। अरे वाह सर, आपको तो बहुत अच्छी हिंदी आती है। यस थैंक यू। सो मिस सपना, आपको यहाँ कनाडा में जॉब क्यों करनी है, इंडिया में क्यों नहीं? सर मेरा हमेशा से सपना था मैं विदेश में रहूं, और अब मेरी यहीं पर शादी हो रही है तो मैं यहीं जॉब करना चाहती हूँ। ओह दैट्स गुड। लेकिन मिस सपना, हम हर एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डेली 12 घंटे अपनी जॉब को टाइम दे, और आपकी सैलरी हमारे कैनेडियन सिटीजन से कम रहेगी। अपने बॉस की बात सुनकर सपना के होश ही उड़ जाते हैं। क्या कहा आपने? 12 घंटे काम और फिर भी सैलरी कम? ये तो गलत है ना सर, ये तो साफ साफ धोखा है। सबके साथ आपको बराबरी से पेश आना चाहिए। यहाँ ऐसा ही होता है सपना जी। इफ यू डोंट लाइक यू कैन गो। दरवाजा उस तरफ है, आप जा सकती हैं। सपना गुस्से में उठती है और बाहर चली जाती है। बताओ, ये तो धोखाधड़ी है। लोग अपना देश छोड़कर यहाँ इसलिए थोड़ी ना आते हैं कि इतना सारा काम करें और फिर भी कम पैसे कमाएं। इससे तो ज्यादा अच्छी वो नौकरी थी जो मुझे इंडिया में मिल रही थी। अभी अतुल जी को सब बताती हूँ। सपना अतुल को कॉल लगाती है, लेकिन अतुल फोन काट देता है। ये क्या, अतुल जी फोन क्यों काट रहा है? फिर से लगाती हूँ। सपना बार बार फोन लगाती है, फिर अतुल गुस्से में फोन उठाता है। वो सपना, एक बार फोन काट दिया तो समझ में नहीं आता क्या? मैं मीटिंग में बिजी हूँ, तुम्हारी तरह टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। अब दोबारा कॉल मत करना, शाम को आकर बात करूंगा। अतुल के ऐसा बोलने से सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेचारी उदास होकर वापस घर पहुंचती है। शाम को अतुल घर आता है। हाय डार्लिंग, माफ करना, मैं उस वक्त जरा बिजी था इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। अतुल जी, आज तक किसी ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की। अरे सॉरी ना सपना, मैं सच में दिल से माफी मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें आज एक बढ़िया सी पार्टी में लेकर चलता हूँ, तुम्हारा मूड एकदम बदल जाएगा। और देखो, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस भी लाया हूँ। ये कैसी ड्रेस है अतुल जी? ऐसे कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ, आपको तो पता है। अरे ये कनाडा है यार सपना, यहाँ तुम पार्टी में अपना बोरिंग सलवार सूट पहनकर चलोगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अरे मान जाओ ना प्लीज। अतुल किसी तरह सपना को मनाकर अपने साथ पार्टी में ले जाता है, लेकिन सपना को बहुत अजीब लग रहा था। ये कैसी जगह है, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऊपर से ये ड्रेस कितनी छोटी है। अरे अभी अभी तो हम यहाँ आए, धीरे धीरे तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। आओ मेरे साथ। वेटर, 2 ड्रिंक्स प्लीज। अतुल अपनी और सपना के लिए शराब मंगवाता है। ये देखकर सपना अतुल को रोकती है। नहीं नहीं नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं शराब नहीं पीती हूँ। अरे कभी कभी तो सब पीता है सपना, अब एक बोरिंग आंटी की तरह बातें मत करो ना यार। तुम तो पार्टी को एकदम बेकार और बोरिंग बना रही हो। आपको अगर शराब पीकर पार्टी का मजा उठाना है तो उठाइए, मैं वापस घर जा रही हूँ। चलो ठीक है, नहीं पीऊंगा। अब कम से कम डांस तो करो, या उससे भी दिक्कत है तुम्हें? नहीं, डांस से दिक्कत नहीं है, चलिए डांस करते हैं। सपना अतुल के साथ डांस फ्लोर पर जाती है, लेकिन तभी पीछे खड़े 2 लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और सपना उसमें से एक को झापड़ मार देती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे छुआ कैसे? और 20 सैंडल उतार कर मारूंगी। अरे रुक जाओ सपना, ये क्या कर रही हो? इसने मेरे साथ बदतमीजी की है, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। सपना उस लड़के को 2-3 झापड़ और मारती है, लेकिन तभी होटल की गार्ड्स आकर सपना और अतुल को बाहर निकाल देते हैं। इतना शर्मिंदा मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं हुआ जितना आज तुमने मुझे किया है। क्या कहा आपने? तो मतलब ये सारी मेरी गलती थी? और नहीं तो क्या। अरे यहाँ अगर मारपीट करने के लिए पुलिस हमें पकड़ लेती तो हम बाहर कैसे आते? कौन है यहाँ विदेश में हमारा जो हमारी बेल कर रहा था? लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी अकल कहाँ है, तुम तो बिल्कुल गंवार हो। मैं कल ही तुम्हें वापस भेज रहा हूँ, अब मैं और रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हारे चक्कर में मुझे भी वापस इंडिया का टिकट कटाना पड़ेगा। अतुल ने सपना को इतना सुना दिया कि सपना की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन सपना बिना कुछ बोले वापस इंडिया आ जाती है। बेटे, तू तो 3 दिन बाद वापस आने वाली थी, अकेले ही क्यों आ गई? दामाद जी नहीं आए? मत कहो उसे दामाद माँ, बहुत बेकार लड़का है, मेरे लिए खड़ा नहीं हो सकता, शराब पीता है, पार्टी करता है और न जाने क्या क्या। और विदेश, मुझे नहीं जाना किसी विदेश, अपने देश जैसा कुछ भी नहीं है। इतना बोलकर सपना जोर जोर से रोने लगती है। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुझे ये रिश्ता पसंद नहीं तो हम कल ही सगाई तोड़ देंगे। हमारे लिए तेरी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है बेटा। सपना अपने परिवार के साथ मिलकर सगाई तोड़ देती है और अगले दिन वो गोपाल से मिलने उसके ऑफिस जाती है। अरे सपना, तुम यहाँ? लेकिन तुम तो कनाडा गई थी ना? हाँ गोपाल, गई थी, लेकिन आंखें खुल गई इसलिए वापस आ गई। अब तुम ये बताओ, क्या अपनी कंपनी में मेरी नौकरी के लिए बात करोगे तुम?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और इतनी टैलेंटेड भी हो, तुम्हें यहाँ चुटकियों में नौकरी मिल जाएगी। फिर क्या था, सपना खुशी खुशी अपने शहर में ही नौकरी करने लगती है।